नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। और आइए चलते हैं हम और आप ऑनलाइन शंकाओं के माध्यम से आज के शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। श्रीमती ओगम लता गंगवाल ट्रस्टी गुणायतन मदनगंज किशनगढ़ अजमेर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए शंका कर रही हैं। मुनिवर, मैंने कहीं पढ़ा है कि आईने की कीमत हीरे से बहुत कम है, लेकिन हीरे पहनने वाले आईना ही देखते हैं। महाराज जी, इन वाक्यों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा वाक्य। आईने की कीमत हीरे से बहुत कम है, लेकिन हीरा पहनने वाले लोग आईना ही देखते हैं। दरअसल इसका अर्थ यही है कि हमारा मूल्य उनसे ही बढ़ता है जिनको हम मूल्यहीन समझते हैं। आज जो अपने आप को उच्च मानता है वो उन्हीं के आगे अपने आप को उच्च मानता है जिनको तुच्छ समझता है। तुच्छों ने तुम्हें उच्चत्व का अस्तित्व दिया है। दूसरे शब्दों में कहूं, अंधेरा ही उजाले को अस्तित्व देता है। अंधेरा ही उजाले को अस्तित्व देता है, लेकिन यह विडंबना है कि उजाला हमेशा अंधेरा पर प्रहार करता है। मैंने जिसे अस्तित्व दिया वही मेरे पीठ पर प्रहार करे, ये कैसी कृतज्ञता, ये अंधेरे की टीस है। मनुष्य जीवन की सच्चाई को जिस दिन जान लेगा उस दिन उसका सारा गरूर चूर चूर हो जाएगा। ऊंचे पहाड़ का अस्तित्व तभी है जब बाजू में खाई है। इसलिए हमेशा सापेक्ष दृष्टि रखो और समन्वयात्मक रास्ते पर चलने के अभ्यासी बनो। श्रीमान प्रकाश जी पाटनी अजमेर से आपके श्री चरण में नमन करते हुए शंका कर रहे हैं। गुरुवर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रत्येक व्यक्ति बदलाव चाहता भी है, मगर चुनौती को स्वीकार नहीं करता, जबकि चुनौती ही बदलाव का कारण बनती है। इंसान ऐसा क्या करे कि उसमें चुनौती स्वीकार करने की क्षमता आ जाए? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। बिल्कुल सही बात है। परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है और चुनौती परिवर्तन का आधार है। जो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं वे ही उपलब्धि को पा सकते हैं। हमें इसे स्वीकार करने के लिए क्या करा जाए? सवाल ये है। मैं तो ये कहता हूँ, प्रकृति की व्यवस्था को समझ लें। पतझड़ एक चुनौती बनकर आती है। पतझड़ एक चुनौती बनकर आता है और पेड़ की जड़ उसे बसंत में परिवर्तित कर देती है। जड़ें गहरी हो तो चाहे जैसे पतझड़ आए, चाहे जैसी हवाएं चले, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिसकी जड़ें सूखी हो उसे कितना भी सींचो, सूखने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में चाहे जो कुछ घट जाए, निष्ठा को जीवंत रखो। और जो मनुष्य निष्ठावान होता है वो बड़ी सी बड़ी चुनौती को बहुत सहजता से झेलता है और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धियों में परिवर्तित कर डालता है। अगला। इंदौर मध्य प्रदेश से महेंद्र जी पत्रकार आपके श्री चरणों में नमन करते हुए शंका कर रहे हैं। गुरुदेव, परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, जिससे इस पर कदम रखे वह आगे बढ़ गई, और जिन्होंने परेशानियों को सिर पर बैठा लिया वह रुक गए। महाराज जी, परेशानियां और समाधान दोनों इस दिमाग के दो पहलू हैं। इनमें कौन सा फार्मूला हो जो जीवन का नया लक्ष्य दे सके? परेशानियों पर जिनने कदम रखा वो आगे बढ़ गए
और परेशानियों को जिनने सिर पर रखा वो पिछड़ गए। बहुत अच्छा बात। आपने नीचे की लाइन क्या बोली? परेशानियां और समाधान दोनों इस दिमाग के दो पहलू हैं। इनमें कौन सा फार्मूला हो जो जीवन को नया लक्ष्य दे सके? देखिए, बहुत अच्छी बात। दो दृष्टियां हैं और दोनों दृष्टियां अलग अलग परिणाम देती है। विफल व्यक्ति वे हैं जिनके सामने परेशानियां होती हैं, और सफल व्यक्ति वे हैं जिनके सामने समाधान होता है। कुछ लोग हैं जो हमेशा समस्याओं को देखते हैं, पर कुछ लोग हैं जो समाधान का रास्ता खोलते हैं। बिना परेशानी के तो आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता। आएंगी, उनका सामना करो और दृष्टि समाधान के ऊपर रखो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान है। एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे केवल सॉल्यूशन ढूंढना है, प्रॉब्लम नहीं। जिनका आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है, जिनकी सोच सकारात्मक होती है, वे समाधान का रास्ता ढूंढते हैं। न केवल समाधान का रास्ता ढूंढते हैं, अपितु समाधान पा जाते हैं। लेकिन जिनका आत्मविश्वास कमजोर और सोच नकारात्मक हो, वो हर समाधान में भी समस्या देख लेते। सोच को बदलिए। महापुरुषों के जीवन को देखिए, उनके जीवन में कितने बड़े बड़े झंझावात आए, लेकिन उन घड़ी में भी वे आगे बढ़े। जैसे नदी बहना शुरू होती है तो कई घाटियों को पार करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ डटी रहने वाली नदी चट्टानों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। तो ऐसा हर कोई कर सकता है यदि उसकी दृष्टि उसके लक्ष्य के प्रति हो, सोच सकारात्मक हो, आत्मविश्वास गहरा हो, तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन का एक अनुभव बताया। उन दिनों जब अराजकता का माहौल था इस प्रदेश में, एक नक्सली एरिया था। रात में गाड़ियों को रोक लिया गया, काफ़ी लंबी लाइन लग गई, लोग घबरा गए। गाड़ी रोक ली गई है, अब हमारा क्या होगा? स्वाभाविक है, इतनी बड़ी समस्या जहाँ सामने से मौत आकर नृत्य कर रही हो तो घबराना स्वाभाविक है। तो उन सज्जन ने कहा कि अब हमने एक ही बात देखा कि संकट तो सामने आ ही गया है, घबराने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ मत करो, भगवान का नाम लो, देखते हैं जो होगा सो होगा, जो सबका होगा सो हमारा होगा, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। और जब देखा तो उन लोगों ने पहचान लिया। उन लोगों ने पहचान लिया, ये अभी 2 दिन पहले यहीं से गए हैं, सुरेश जी पांड्या, उनकी बात कर रहा हूँ। बोले अरे ये, वो एक हॉस्पिटल चलाते थे। बोले इनने तो हमारे बेटे की जान बचाई, भैया इनको छोड़ दो। हमारे बेटे की जान बचाई, हमको छोड़ दो। छोड़ दिया, रास्ता भी मिला, घबराहट भी नहीं हुई। दूसरे लोग, प्रायः लोग समस्याओं के सामने आने पर समस्या से कम समस्या के डर से ज़्यादा मरते हैं। समाधान होगा। जब भी कोई समस्या सामने आए, थोड़ा धैर्य रखना सीखिए, समाधान मिले। और आइए चलते हैं यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। और प्रथम शंका लेके आ रहे हैं श्रीमान मिलन जी, नीलम जी, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज सिवनी। जिनकी छत्र छाया तले
हम सभी विराजमान हैं ऐसे सरस्वती पुत्र वात्सल मूर्ति मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और सिवनी जैन समाज का कोटिशः नमन नमन नमन। हे गुरुवर, एक प्रश्न काफ़ी दिनों से मन में हलचल मचाए था और आज आपके पास आई। सुबह आपके दर्शन किए तो लगा कि जरूर मेरी शंका का समाधान हो जाएगा। गुरुवर, सिवनी पाठशाला में संचालिका के कार्य पर अपनी मानवीय सेवा देती हूँ, लेकिन जब अपने ही निकट के रिश्तेदार ये बोलते हैं, अरे ये पाठशाला जैसी छोटी मोटी संस्थाओं से क्यों जुड़ी हो, तुम्हें तो चैरिटी या क्लब के मेंबर होना चाहिए, मन में बहुत ही पीड़ा होती है, लेकिन मैं चुप रहती हूँ। मेरा ये चुप रहना मेरी कायरता है या समझदारी? गुरुवर, मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने रखी है। कई लोगों की ऐसी सोच है जो पाठशाला के संचालन जैसे कृत्य को एक छोटे मोटे कार्य के रूप में देखते हैं। मैं समझता हूँ उनने जीवन की वास्तविकता को ही नहीं समझा। वस्तुतः पाठशाला कोई साधारण कार्य नहीं, पाठशाला तो संस्कार गढ़ने की टकसाल है। चैरिटी तो बच्चा तभी कर पाएगा जब जन्म से उसको चैरिटी के संस्कार मिलेंगे। केवल चैरिटेबल संस्था से नामजद होने से कुछ नहीं होगा। हमारे जीवन में कुछ भी घटेगा वह तभी घटेगा जब हमारे संस्कार गढ़ेंगे। तो कोई ऐसा बोले तो उनसे एक ही उत्तर दो, आप चैरिटेबल संस्था को चलाओ और मैं चैरिटेबल संस्था को बनाने वाले लोगों को बनाने में अपना जीवन लगाऊं। अगर नीचे का काम नहीं होगा तो ऊपर का काम कौन कर सकता? कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमें नीचे से ऊपर चलने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसे लोगों की बातों को सिरे से नकार देना चाहिए। महाराज जी नमोस्तु। श्रीमान श्रेष्ठ जी, अनीता जी, इंदौर। त्रिवार नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे धर्म में नवग्रह पूजन विधान की प्रथा काफ़ी प्रचलित चल रही है। बाद में नवग्रह मंदिर की स्थापना होने लगी है, तो नवग्रह जो है इनकी पूजन विधान करने से क्या हमारे कर्म या विघ्न कटते हैं या कहीं हम कोई मिथ्यात्व की ओर बढ़ रहे हैं? सही क्या है, मार्गदर्शन करने के अनेक बार मैंने इस संदर्भ में अपना मंतव्य प्रकट किया। सबसे पहली बात तो जैन धर्म में नवग्रह है ही नहीं, ग्रह तो 88 है। ये नवग्रह की मान्यता ही मूल रूप से जैन धर्म के अनुकूल नहीं। फिर दूसरी बात, ये ग्रह नक्षत्र हमारा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं करते, ये तो एक केवल प्रतीक है। अभी ज़्यादा विस्तार से मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले ही मैंने इस पर चर्चा की। पुराने वीडियोज़ देख के आप संतोष कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पर पूरी चर्चा करूँगा तो 15 मिनट लगेंगे और मैं इनकी लिस्ट देख रहा हूँ, सब आपको कोसने लगेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ आपकी भी हिफाजत रहे, आपका ग्रह न बिगड़ जाए, है ना। तो बात एक ही मैं कहूँगा, आप ये मान के चलिए 2000 वर्षों के इतिहास में एक भी नवग्रह मंदिर नहीं बना। जो भी बन रहे वो 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी में बने। यद्यपि वे नवग्रह के रूप में हमारे तीर्थंकरों की ही आराधना करते हैं, तीर्थंकर प्रतिमाएं ही विराजमान की जाती है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भयानक होंगे। नवग्रह को जैनों ने भी इस रूप में मान्य किया, लेकिन उसे दूसरे रूप में। जब नवग्रहों की पूजा अर्चा कर्मकांडी मध्ययुग में बहुत ज़्यादा होने लगी, तो हमारे आचार्यों ने समाज को इस अंधविश्वास से बचाने के लिए एक काम किया कि जिन प्रतिमाओं के नीचे इन्हें वंदना मुद्रा में अंकित कर दिया। वो इस बात को दर्शाता था कि ये ग्रह भी इन्हीं को पूज के अपना जीवन तारते हैं, तो तुम्हें कुछ संकट भी है तो इन्हीं की शरण में आओ, इधर उधर मत जाओ। देवगढ़ में सिरोन जी में मूर्ति के फलक पे नीचे ऐसी आकृतियां बनी। 9 है, नवग्रह भी है, केवल इसलिए कि उससे बचाने के लिए। अब लोग उसको ही दूर करने लगे, उसी की पूजा अर्चा करने लगे।
ये कतई उचित नहीं है। हमें इन्हें मान्यता नहीं देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के मंदिर बनने लगे तो हमारे लोग 24 की जगह 9 को ही ना पूजने लगे और उनको भी भगवान न मानकर ग्रह मानने लगे, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूँ, ग्रह की शांति के लिए पूजा मत करो, परिग्रह की शांति के लिए पूजा करो। जीवन का लक्ष्य तो ये होना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्रीमान संतोष जी, मोनिला सेठी, शरिया। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सहज सहज सिद्धि पाइए, जो मन जोगी हो। मन जोगी होई। हाँ। तो गुरुवर, ये मन का खेल है, मन ही सबसे बड़ा कमांड करता है। इसको कमांड करने के लिए एक सरल नुस्खा जो हम अपने मन को कमांड कर सकें। बस नियमित भावना योग करो और एक बात को बार बार अपने दिमाग में डालो, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। ये उक्ति बार बार दोहराने से मन काफ़ी हद तक वश में हो। तो ऐसा देखा गया है कि समृद्धि के साथ साथ विलुप्ति आती है, समृद्धि के साथ साथ विलुप्ति आती है। पारसी समुदाय जब हिंदुस्तान में आया और है भी, सबसे ज़्यादा समृद्ध था, आज संख्या में सबसे ज़्यादा नगण्य हो रहे हैं। अपने मारवाड़ी लोगों में महेश्वरी समाज कभी सबसे ज़्यादा समृद्ध था और इस घराने के सब बड़े उद्योगपति इंडिया को लीड करते थे। आज वो विलुप्ति के कारगर पे है। एक बंगाली समुदाय के कुछ लोग जो शीर्ष स्थान पे थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, आज वो नगण्य मात्र पे रह गए हैं। वही स्थिति हमारी अब जैन समाज की हो रही है। हमारा जैन समाज समृद्ध तो हो रहा है, लेकिन ये विलुप्ति की ओर जा रहा है। गुरुदेव, इस समस्या का किस तरह से समाधान हो, कृपया बताएं। देखिए, बड़ा गंभीर सवाल है। इसका एक छोटे से उत्तर से समाधान नहीं मिलेगा। इसका समाधान समाज की जागरूकता से होगा। हमारी संख्या कम क्यों हो रही है, हमें ये देखना है, और इसे बढ़ाया कैसे जाए ये देखना है। कम जिन कारणों से हो रही है उसके लिए जागरूकता लाएं, ताकि हम जैनों को कम होने से बचाएं। और बढ़ाने की जहाँ तक बात है, तो वो प्रोडक्शन तो आपके पास है, हमारे पास नहीं। वो जिम्मेदारी है आपको। आजकल समाज प्रबुद्ध हो गई, अब एक संतान में ही संतोष रखने लगी। कई तो एक को भी नहीं चाहते। TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, जैनियों की सबसे कम है। और एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 50 सालों में हमारी स्थिति भी पारसियों जैसी हो जाएगी। तो ये जिम्मेदारी सबकी है, इस पर सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए और संतति के विकास के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। और जो लोग जैन होकर के भी भटक रहे हैं, उन्हें संभालने की भी साथ साथ कोशिश करनी चाहिए। और इसके साथ ही हमें एक अभियान चलाना चाहिए उनके प्रति, जो आज जैन आचार और विचार से प्रभावित हैं। उन्हें हम अपनाएं, हृदय से लगाएं और अपनी संख्या बढ़ाएं। तब हम जैन धर्म को जीवित रख पाएंगे। जैनत्व जब तक रहेगा तभी तक जैन धर्म रहेगा। हमें इसमें अपना हृदय खुला रखना होगा, चिंतन को उदार बनाना पड़ेगा। कट्टरता हमेशा समाज की समृद्धि को रोकती है और हमारी इस कट्टरता ने ही हमारी संख्या को कम किया है। एक ज़माने में जैन भारत के बहुसंख्यक लोग थे, आज उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अत्यल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अस्तित्व ही मिटे। इसलिए इस अभियान की एक विस्तृत कार्य योजना होनी चाहिए और काम करना चाहिए। बहन दीक्षा दीदी कोतमा, उसके बाद ब्रह्मचारिणी हेमलता दीदी संगस्त, आरिका दृढ़मती माता जी। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब कोई कार्य करते हैं या उसका लक्ष्य बनाते हैं तो वह कार्य पूर्ण नहीं होता है तो बहुत परेशान होते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान होने लगते हैं। उस परेशानी से कैसे बचे महाराज जी?
कोई लक्ष्य बना करके हम अगर आगे बढ़ते हैं, काम पूरा ना हो, परेशान होते हैं, तो परेशानी से बचने के लिए क्या करें? एक बड़े लक्ष्य को कई छोटे लक्ष्यों में बांट दो। जैसे उदाहरण देता हूँ, पहाड़ चढ़ना है, 9 किलोमीटर चढ़ना है। कैसे चढ़ेंगे? बड़ा भारी है, बड़ी चढ़ाई है। तय करो मुझे 9 किलोमीटर चलना नहीं है। क्या करना है? पहले कलिकुंड तक जाना है, फिर अब काठपुल तक जाना है, फिर गंधर नाला तक जाना है, फिर शीतल नाला तक जाना है, फिर चोपड़ा कुंड जाना है, फिर गंधर टोक जाना है। जब हम बड़े लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों में बांट देते हैं तो हमारा बड़ा लक्ष्य भी आसान हो जाता है और मन परेशान नहीं होता, बल्कि हमारा प्रयत्न प्रगाढ़ होता है। समझ गए? तो चलो इतना नहीं, हम 100 मील चलने का लक्ष्य लेकर चले थे, कोई बात नहीं, 10 मील तो चले। अगर ये स्थिति हम अपनाते हैं तो हमारी सारी दुविधाएं बहुत आसानी से दूर हो सकती हैं। और आइए शंका समाधान की अगली शंका लेकर आ रहे हैं हमारे श्रीमान आशीष जी। नमस्ते महाराज जी। मैं आशीष जैन पुणे से। मेरा एक प्रश्न था, जैन धर्म, इसमें जो धर्म की परिभाषा अगर ग्रंथों में ढूंढने जाएंगे तो अपने को मिलता है वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। तो इसके अनुसार जो उदाहरण लीजिए कि आत्मा का जो धर्म है वो चैतन्य है, चैतन्य स्वभाव, तो उसका चैतन्य स्वभाव ही उसका धर्म है। तो जैन धर्म इसका जो परिप्रेक्ष्य है वो आत्मा का स्वभाव ही है, ऐसा हमें समझ में आया जो हमने स्वाध्याय किया। लेकिन अब वर्तमान में देखा जाए तो दान, पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप जो श्रावक के षट आवश्यक हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, वो पुण्य की क्रियाएं ज़्यादा लगती है। महाराज पूरा प्रश्न थोड़ा सा, तो पुण्यार्जन का हम निषेध नहीं करते क्योंकि पुण्य फला अरहंता महाराज जी, तो उससे भी पुण्य का निषेध बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो धर्म को मान के पुण्य की क्रियाएं होती है, तो धर्म और पुण्यार्जन दोनों में समन्वय कैसे बिठाएं महाराज? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करताल ध्वनि से आशीष भाई का अभिनंदन करें। ये युवा स्वाध्यायशील और एक जागरूक युवा है। इनके प्रश्न से ही सब बातों का अंदाज लगता है। देखो, मैं तुम्हारे सवाल को इस लहजे में कहना चाहूँगा, एक धर्म है और एक है धर्माचार। धर्म और धर्माचार दोनों अलग अलग चीज़ है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है जो हमारे अंतर में बसता है, जो मोह और क्षोभ से रहित परिणति है, पर उस तक पहुँचने के जितने माध्यम है वो धर्माचार है। और धर्माचार को ही हम कारण में कार्य का उपचार करके धर्म कह देते हैं। समझ गए? जैसे अन्न से प्राण टिकते हैं तो हम अन्न को ही प्राण कह देते हैं। इसी प्रकार जिन आचारों से, जैसे आचरण से हम उस परम धर्म तक पहुँचते हैं वो धर्माचार कहलाता है, हम उसे ही धर्म कह देते हैं। लेकिन अपने लक्ष्य से विमुख होकर केवल बाहरी आचार में उलझे रहेंगे तो वो धर्म नहीं फलेगा। पुण्य की क्रियाएं केवल पुण्य करने के लिए करोगे तो संसार में अटकोगे, और पुण्य की क्रियाएं स्वयं के तत्व तक पहुँचने के लिए करोगे, पाप से बचने के लिए करोगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे। समझ गए? तो पुण्य, जो लोग कहते हैं पुण्य धर्म नहीं है, ये भी एकांत है, और जो लोग पुण्य को ही धर्म मानते हैं ये भी एकांत है। हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। केवल पुण्य के लिए पुण्य करोगे तो संसार में अटकोगे, लेकिन पुण्य को अपना एक माध्यम मानकर तत्व को ध्यान में रख करके पुण्य का काम करोगे तो संसार से तरोगे। यही शुभोपयोग को कथनचित धर्म कहने का प्रयोजन। नमस्ते। अगली शंका के लिए श्रीमान कुंत कुमार जी, शंपा देवी जी, उदयपुर। नमस्ते महाराज जी। गला खराब हो रहा है महाराज जी थोड़ा। हाँ। कल जो अनुभव केंद्र का मैंने देखा, उसको बहुत ही अद्वितीय और अतुलनीय रचना वो है। मोह और योग के पर आत्मा के परिस्पंदन से जो परिणाम आत्मा के बनते हैं उससे गुणस्थान होते हैं। तो महाराज जी, हमको एक पुस्तक में देखने को मिलता है,
और एक सुनने को मिलता है और एक साक्षात चित्र में देखने को मिलता है, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है और वो हमको साक्षात देखने को मिलेगा। इसलिए आपके श्री चरणों में बार बार नमोस्तु निवेदन करता हूँ। महाराज श्री प्रश्न एक है, शंका एक है, 4 बातें हैं। आप 4 बातें करते हैं तो 4 बातें मैं भी बताता हूँ। व्यक्ति का अभिमान आसमान से भी ऊंचा होता है, निंदा करना सबसे सरल काम होता है और क्षमा सबसे बड़ा दान होता है और स्वयं की पहचान करना सबसे कठिन काम होता है। महाराज जी ये 4 बातें हैं। तो महाराज जी मैं ये सोचता हूँ कि व्यक्ति 5 लाख 1 सेकंड में बोल जाएगा, पर किसी से क्षमा मांगनी है तो वो क्यों नहीं मांग सकता है? ऐसी क्या चीज़ उसके आड़े आ जाती है? इसलिए क्षमा सबसे बड़ा दान कहा गया। देखिए बहुत अच्छी बात। पहली बात आपने कही कि यहाँ हमको देखने को मिलेगा। कुंथु जी, देखने नहीं मिलेगा, महसूस करने का अवसर मिलेगा। ये अनुभव केंद्र, यहाँ जो कुछ घटेगा वो आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो सब कुछ आपके ही सामने हो रहा है और ये आपकी अपनी जर्नी है। इससे जीवन का एक जबरदस्त रूपांतरण होगा। हमारी यही कोशिश है कि इस अनुभव केंद्र में आने के बाद लोगों को एक नई अनुभूति मिले और वो अपने जीवन की दिशा तय कर सके। आपने पूछा क्षमा क्यों नहीं कर सकता? क्षमा करने में बाधा केवल हमारे अहम की है। जब मनुष्य अपने अहम को गला दे तो क्षमा मांगने में और क्षमा करने में एक पल की देर नहीं लगती। लेकिन जब तक अहम आड़े होता है न क्षमा कर पाते हैं न क्षमा मांग पाते। नमस्ते महाराज। विद्याशोध पत्रिका की संपादिका बहन सुमन दीदी, दिल्ली। सामाजिक प्रश्न है। जिस बात का या विषय का कोई लेना देना नहीं है, ना सर है ना पैर है। जैसे बुंदेलखंडी एक कहावत है कि धजी का सांप तो बनता है और बिना धजी के सांप नहीं बनता है। यदि बिना धजी के सांप बन जाए तो उसमें मध्यस्थता रखनी चाहिए या फिर अपने बल का प्रयोग करना चाहिए, पावर का प्रयोग करना चाहिए? मतलब देखिए, धजी का सांप बनता है या बिना धजी के सांप बनता है, कुछ भी बनता है तो हमें एक बार देखना चाहिए। धजी का सांप बना है, बनने दो। बिना धजी का सांप बन रहा है, बनने दो, बशर्ते वो सांप जहर न फैलाए। अगर सांप जहर फैला रहा है तो मैं हिंसा परक शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर सकूँगा, लेकिन ऐसे सांप को बिल के भीतर सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, वो बिल से बाहर निकलेगा तो खतरनाक हो जाएगा। आजकल बहुत सारे ऐसे सांप पलने लगे हैं जो जहर फैला रहे हैं बिना मतलब का। उससे समाज का पूरा परिवेश दूषित होता है। हमें ऐसी बातों के प्रति बहुत सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। श्रीमान रवि कुमार जी, मनोज कुमार जी, ट्रस्टी गुणायता हरिद्वार, सभी यात्रियों के साथ जय। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में जो भी सामान्य केवली होते हैं, क्या उनकी वाणी खिरती है? नहीं, तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में रहने वाले केवलियों की वाणी खिरने का कोई प्रसंग नहीं आता। वहाँ तो भगवान की ही वाणी खिरती है। और सामान्य केवली की वाणी दिव्य ध्वनि कैसे खिरती है महाराज जी? सामान्य केवली अपनी गंध कुटी में अपना जो उपदेश देते हैं उसे दिव्य ध्वनि के रूप में कहते हैं। नमस्ते। शिरोमणि संरक्षक श्रीमान विनीत जी गोधा, भोपाल। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आजकल धर्म और धार्मिक स्थलों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिससे सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा फैल रही है। इन्हें रोकने के लिए आपका संदेश और मार्गदर्शन चाहिए। इसका एक ही उपाय है, हम धार्मिक चेतना के साथ आध्यात्मिक चेतना का विकास करें। जब धर्म के साथ अध्यात्म जुड़ता है तो वो आत्मस्पर्शी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति धर्माग्रही नहीं होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं। और जो लोग अध्यात्म से शून्य होते हैं वे केवल धार्मिक क्रियाएं करते हैं, वे धर्माग्रही हो जाते हैं, धर्मनिष्ठ नहीं। उनकी मानसिकता सांप्रदायिक बन जाती है, कट्टरता की।
हमें इस कट्टरता से समाज को दूर करने का उपक्रम करना चाहिए और एक ऐसी आध्यात्मिक चेतना जगानी चाहिए जिसमें व्यक्ति के हृदय में सहिष्णुता, सरलता, सकारात्मकता जैसे उदात्त गुण विकसित हो, जिससे बंधुत्व के मूल्यों को आत्मसात करके जिया जा सके। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्रीमान पंडित महेश जी शास्त्री सतना। पूज मुनिश्री के चरणों में त्रैवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक हमारी जिज्ञासा है जो जीवन से संबंधित है। अपना जीवन जीने के लिए यदि कोई पारलौकिक अध्ययन कराता है या अपना जीवन जीने के लिए जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कराता है, तो ऐसे लोग अपना आत्मकल्याण कर पाते कि नहीं कर पाते? देखिए, शिक्षा का कर्म एक कर्म है। हमारे यहाँ शिक्षकों की परंपरा आज की नहीं, बहुत पुरानी है। बस थोड़ा सा अंतर है कि पहले समाज उनकी वृत्ति का पालन कराती थी, आज ये सब व्यावसायिक हो गया है। अगर कोई अध्यापक अध्यापन नहीं कराएगा तो हमारे आने वाली संतति आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए मैं अध्यापन के कर्म को बुरा नहीं मानता। लौकिक पढ़ाई में अध्यापन को अपना पेशा मान करके काम करने वाले लोग सेवा निवृत्ति के बाद अपना कल्याण भी करते हैं, कर सकते हैं, बहुतों ने किया भी। जहाँ तक पारलौकिक अध्ययन, खासकर स्वाध्याय, जिनवानी को जीविका का आधार बनाना उचित नहीं है, लेकिन विद्वान भूखा न रहे ये सुनिश्चित करना समाज की जिम्मेदारी। कोई विद्वान यदि हमें ज्ञान दान दे रहा है तो समाज को उसके प्रति कृतज्ञता और भरा भाव रखना चाहिए, उसका आभारी बनना चाहिए और उसे इतना प्रश्रय देना चाहिए कि वो खुद तो ठीक है, आने वाली पीढ़ियों को भी इस कार्य में लगा सके। जिस समाज में विद्वानों की मान्यता होती है वो समाज फलती फूलती है, और जिस समाज में विद्वान उपेक्षित हो जाते हैं उस समाज की उन्नति वहीं रुक जाती है। तो उन्नति रुकनी नहीं चाहिए, हमारी समाज फलते फूलते रहे। विद्वानों को चाहिए कि वो संतोष वृत्ति से जिए, अपनी बुद्धि को व्यवसायिक न बनाए, और समाज को चाहिए कि विद्वानों को कहीं उन विद्वानों के प्रति उदारता का भाव रखे, उनके बहुमान का भाव रखे। यदि दोनों तरफ से ये बातें चलेगी तो फिर कभी कोई दुविधा नहीं होगी। और ऐसे विद्वान भी एक समय तक, जब तक मेरी ज़रूरत है तब तक वृत्ति लाभ लें, जब ज़रूरत पूरी हो जाए तो छोड़ दें। और उसमें भी अगर विद्वानों को दूसरे अवसर हों तो अपनी जीविका दूसरे साधनों से पहले पूरी करें। जैसे पंडित सदासुखदास जी राजा के खजांची भी थे और विद्वान भी थे। सदासुखदास जी की बात कर रहा हूँ। राजा के खजांची थे और कितना ऊंचा आदर्श उन्हें दिया। उनकी तनख्वाह 6 रुपये महीने थी। राजा को मालूम पड़ा कि इनकी तनख्वाह हम 6 रुपये दे रहे हैं, कम है। उनने उसको बढ़ा के 8 रुपया कर दिया। अब जब इनका बड़ा वेतनमान इनको दिया जाने लगा तो इनने कहा नहीं, मुझे ये नहीं लेना। क्यों? मेरे वेतन तो 6 रुपये। से कहा गया नहीं, सबका वेतन बढ़ा, आपका भी बढ़ गया। उन्हें मुझे नहीं चाहिए, मेरा वेतन 6 रुपया है, हम 6 रुपया मासिक लेंगे। राजा को लगा कि शायद पंडित जी की कहीं नाराज़ी होगी, हमने ध्यान नहीं दिया। अरे 8 कम लगते तो 10 ले लो, हमारा ध्यान नहीं गया, ये वेतन आपका पहले बढ़ाना था, लेट हो गया, आप लीजिए। बोले महाराज बड़ी प्रसन्नता है कि आपकी कृपा मुझ पर है, बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि यदि आप मुझ पर सचमुच में प्रसन्न हैं तो एक काम कर दीजिए। अभी मेरा जितना 6 रुपये मासिक का वेतन है उससे मेरा और मेरे परिवार का खर्च आराम से चल जाता है। अब 8 रुपये कर दोगे तो मुझे 2 रुपये खर्च करने की चिंता और बढ़ जाएगी।
यदि आप मुझ पर कृपा ही करना चाहते तो बस इतना कर दीजिए कि मेरी तनख्वाह तो 6 रुपये ही रहने दीजिए, मेरी ड्यूटी 8 घंटे से घटाकर 6 घंटे कर दीजिए। मेरी ड्यूटी 8 घंटे से घटाकर 6 रुपये महीने कर दीजिए, ताकि इन 2 घंटे में मैं रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की जो भाषा वचनिका लिख रहा हूँ उसे शीघ्र पूरा कर सकूँ। ये आदत। अब विद्वान को अगर कोई अपना व्यवसाय है या और कोई साधन है, कई तो अब ऐसे भी विद्वान हैं जो प्रोफेसर है, अच्छी तनख्वाह है लेकिन इधर प्रोफेशनल है तो देखो, जो उपदेश हम लोगों को देते हैं वो हम में घटना चाहिए, तब बात हो। और ये बात सही है, तृष्णा का कोई अंत नहीं, इसे हम जहाँ नियंत्रित करेंगे वहीं सफल होंगे। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुनील जी विलाला, इंदौर। नमस्ते गुरुदेव, आज आपके आशीर्वाद से बिना बाधा के पूरी वंदना करी है। मेरा शंका ये है कि आजकल कुछ श्रावक लोग करोड़ों का दान कर रहे हैं, उनकी जो भाई बंधु की यदि आर्थिक स्थिति देखी जाए तो काफ़ी खराब नज़र आती है। दूसरे कुछ श्रावक ऐसे हैं जो बिना कर्जा अपना लौटाए वो करोड़ों का दान कर रहे हैं, जिन्होंने पूछड़ा कर्जा दिया नहीं है और इतना करोड़ों का दान है। तो मेरा ये है कि मेरी जिज्ञासा है कि भाई आगम के अनुसार ये ठीक है क्या? अरे आगम की बात जाने दो, पहले तो मानवता की बात करो। घर में भाई भूखा पड़ा है और करोड़ों दान दे करके तुम माला पहन रहे हो। जो मनुष्य संवेदनहीन होगा वो धर्मी नहीं हो सकता। धर्मी होने के लिए हमें पहले संवेदनशील होना जरूरी है। जिसकी अपनों पर करुणा नहीं, उसकी किसी पर करुणा नहीं हो सकती। इसलिए अपनों के प्रति ध्यान देना ही चाहिए। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला इतना स्वाभिमानी होता है कि लेना ही नहीं चाहता। मैं एक जगह था, समाज का अध्यक्ष करोड़पति और उसका एक भाई हलवाई, शादी ब्याह में घर घर में जाके काम करता। लोगों ने मुझसे कहा, महाराज इसका भाई ऐसा और ये ऐसा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। वो जुड़ा हुआ व्यक्ति था, समाज का प्रमुख था। मैंने कहा भाई पहली बार आया हूँ, बात करता हूँ। मैंने जब उससे बात की, बोले महाराज जी जिस दिन आप ये मुझ पर कृपा कर दोगे मैं धन्य मानूंगा, मैं उसे देना चाहता हूँ। तो कहता करोड़पति होंगे तो तुम अपने लिए, मेरे को बाबूजी ने जितना दिया मेरे भाग में जितना मिल जाएगा, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। और सुनो उस व्यक्ति का कैसा भाग्य तेरा। 2016 की बात मैं कर रहा हूँ, 17 की। और आज वो आदमी, उसका बेटा IIT पास आउट होकर के एक बढ़िया पैकेज के साथ मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है और बेटे ने हलवाईगिरी छुड़वा दी, लेना भी नहीं पड़ा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भाई करोड़पति दान दे रहा और अपने गरीब भाई को जो हम गरीब देख रहे हैं वो भाई की उपेक्षा के कारण है। कई बार कुछ भाई भी कर्म फूटा होता, लक्षण खराब होता, 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार दे दिया और वो देते जाए और उसको मिटाते जाए, तो ऐसे को मत देना। बर्बाद करने वाले को मत देना, भूल कर मत देना, ये करुणा नहीं है। और कोई सामने वाला स्वाभिमानी चाहता नहीं है तो भी मत दो, लेकिन जानबूझकर उपेक्षा करना कतई उचित नहीं है। दूसरी बात, कर्जदार व्यक्ति को दान देने से पहले अपना कर्ज चुकाना चाहिए। ये तो दिखावे में लोग दे रहे हैं और समाज में अपनी पहचान बना रहे हैं और दूसरों की हाय ले रहे हैं, ये कतई उचित नहीं। मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनने अनेक विधवाओं तक के पैसे दबा रखे हैं और दान पुण्य के क्षेत्र में आगे आते हैं। दान उनका अच्छा है, लेकिन उससे पहले उनका कर्तव्य होना चाहिए। जिनसे तुमने लिया है पहले उसे चुकाओ। जीवन में एक सिद्धांत बनाना, कभी ऋण लेना नहीं, और ऋण लिया है तो चुकाने में विलम्ब करना नहीं। नमस्ते गुरु। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान संजय जी विलाला, वड़नगर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। समय और समझ दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता है। जब समय में हम सोच नहीं पाते, जब समझ नहीं पाते हैं तो समय निकल जाता है।
और जब समझने का समय आता है, जब समय नहीं मिल पाता है, तो दोनों का समायोजन कैसे करें? समय को समझ लोगे तो समायोजन अपने आप हो जाएगा। समय और समझ में समायोजन उन्हीं को नहीं होता जिनको समय की पहचान नहीं है। तुम्हें पता है कि समय बीतने के बाद लौटेगा नहीं, तो समझ अपने आप आ जाएगी। इतनी ही समझ तो जीवन की समझ बदल देती है। आगे हाँ, श्रीमान ब्रह्मचारी राकेश जी कटंगा। श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार कोष नमोस्तु। महाराज श्री, समाज से जुड़ा हुआ हूँ और एक प्रश्न काफ़ी समय से, अपने पिताजी के समय से मैं देखता आ रहा हूँ कि समाज अपना अमूल्य बोध देकर अपना प्रदर्शन करने के लिए 11 लोगों को चुन लेती है, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं करते और ना करना चाहते हैं। उनके लिए आप ज़रूर मार्गदर्शन दें और हिदायत रूप में दें महाराज श्री। मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर समाज का सेवा करना चाहते हो तभी आगे आओ, नहीं तो दूसरों को आगे आने का अवसर दो। दायित्व लेने के बाद कर्तव्य विमुख होना एक प्रकार का अपराध है। श्रीमान राहुल जी शास्त्री। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे शोध कार्य का पीएचडी कर रहा हूँ महाराज जी, आपके आशीर्वाद से टीएमयू से हो गई, प्रारंभ हो गई, 1 साल हो गया महाराज जी। बोलो हाँ सवाल। मैं वर्तमान में देख रहा हूँ महाराज जी सोशल मीडिया पे एक जापानी रेकी चल रही है, और उस रेकी को सीखने के लिए हमारे समाज के लाखों व्यक्ति 40,000 50,000 रुपये के कोर्स कर रहे हैं। तो मैंने महाराज जी एक जैन रेकी बनाई हुई है जिसमें अपने जैन सिंबल डाले हुए हैं, और मैं उसको सिखा रहा हूँ इस समय। और बहुत सारे लोग जब वो जापानी रेकी सीख रहे हैं उसके बाद वो बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, तो क्या ये ठीक है महाराज जी? मैं कहता हूँ रेकी सीखो या न सीखो, नेकी सीखो तो कोई रेकी की जरूरत ही नहीं। जीवन में नेकी सीखो, आज नेकी की जरूरत है रेकी से ज़्यादा। और मैं तो ये कहता हूँ केवल भावना योग करो, रेकी से भी ज़्यादा लाभ मिलेगा और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वो एक अनुभव सिद्ध प्रयोग है, जिन्होंने इसका लाभ लिया उनके जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। हम उसे अपने जीवन में ढालें और जीवन को आगे बढ़ाएं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।